वंदे मातरम रेडियो हिंदुस्तान। आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए रेडियो कहानी भाव से मिलते हैं गोपाल। एक ब्राह्मण था जो भगवान को भोग लगाए बिना खुद कभी भी भोजन नहीं करता था। हर दिन पहले गोपाल जी के लिए खुद प्रसाद बनाता था और भोग लगाकर फिर स्वयं व अपनी पत्नी व छोटे बेटे के साथ तीनों ही गोपाल जी का प्रसाद पाते थे। बेटा पिता को हर रोज ठाकुर जी की सेवा और उनका भोग आदि लगाते हुए देखता था कि पिताजी किस प्रकार भोग लगाकर गोपाल जी से निवेदन करते हैं, लल्ला प्रसाद पाओ, और पर्दा लगाकर बाहर आ जाते हैं। एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था, सो उसने अपने बेटे से कहा, आज तुम ठाकुर जी का ख्याल रखना और जैसे भी हो ठाकुर जी को कुछ बनाकर खिला देना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, मैं जैसे आप कह रहे हैं वैसा ही करूँगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। बेटे ने कभी कुछ ना बनाया, ना उसे कुछ बनाना आता है। उसने जल्दी जल्दी से स्नान आदि करके दाल और चावल मिलाकर कुछ कच्ची सब्जी उसमें डालकर अंगीठी पर बिठा दी और ठाकुर जी को स्नान कराकर पोशाक आदि बदलकर आरती कर दी। फिर बर्तन से गरम गरम खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में सजाकर परोस दी और पर्दा लगा दिया। अब वह कुछ देर बाद बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता कि गोपाल जी खा रहे हैं या नहीं, मगर वह देखता है कि गोपाल जी ने तो उसकी बनाई हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं। प्रसाद को काफ़ी देर देखने के बाद छोटे से बच्चे को बहुत गुस्सा आया और वह गोपाल जी से बोला, पिताजी खिलाते हैं सो खा लेते हो, क्योंकि वह स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। आज मैंने बनाया है, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैंने बेकार सा भोजन बनाया है, इसलिए नहीं खा रहे हो। बालक ने गोपाल जी से काफ़ी विनती की, आज जैसा भी बना है खा लो, मुझे भी भूख लगी है, तुम खा लोगे तो मैं भी प्रसाद पाऊंगा। मगर गोपाल जी तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। जब उस बच्चे का धैर्य जवाब दे गया और उससे रहा नहीं गया तो वह बाहर से एक सोटा लेकर आ गया और जोर से चिल्लाने लगा, खाते हो या अभी सोटे से लगा दो दो चार। यह कहकर वह फिर पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ जाता है कि शायद इस बार गोपाल जी खा लेंगे। अब की बार वह फिर से झांक कर देखता है कि उसके द्वारा परोसी गई सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए हैं। अब एक समस्या यह हो गई कि अब सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए, अब वह क्या खाएगा, वह माता पिता को क्या खाने को देगा। ऐसा मन में विचार लिए वह थाली में जो थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को किसी तरह से चाट कर खा गया और फिर वहीं पर सो गया। जब शाम को माता पिता थके हारे घर वापस आए तो उन्होंने बच्चे को उठाकर पूछा, बेटा आज क्या बनाया था गोपाल जी के लिए। बेटा बोला, पिताजी मैंने वैसे ही किया जैसे आप हर रोज़ पूजा सेवा करते हैं, मगर आज गोपाल जी ने मेरी बनाई सारी की सारी खिचड़ी खा ली, मैं भी भूखा रह गया। पिता को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर पिता ने बेटे से कहा, हमें बड़ी जोर से भूख लगी है, गोपाल जी का भोग प्रसाद हमें भी तो दो, हम भी कुछ खा लें, सुबह से कुछ नहीं खाया है। ऐसा सुनकर बच्चा रोते हुए बोला, पिताजी आज गोपाल जी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं भी भूखा रह गया, कुछ भी नहीं खा पाया, जो थाली में लगा रह गया था वही खाया और मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने पहले तो सोचा कि शायद यह कुछ बना ही नहीं पाया होगा। फिर जब उन्होंने थाली की तरफ देखा तो लगा कुछ तो बनाया होगा, मगर शायद खुद ही खाकर सो गया होगा और हमसे झूठ बोल रहा है। ब्राह्मण ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतने वर्षों से रोजाना नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर गोपाल जी के सामने रखता हूँ, पर गोपाल जी ने कभी भी मेरी थाली से एक तिनका भी नहीं खाया। आज पुत्र के हाथ से गोपाल जी ने खा लिया। ब्राह्मण को पुत्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ और ब्राह्मण ने देखने के लिए पर्दा हटाया तो देखा कि गोपाल के मुख में वह खिचड़ी लगी हुई है। फिर जब पुत्र से पूरी घटना सुनी तो ब्राह्मण खुशी से पागल हो गया कि मैं ना सही, मेरे पुत्र ने तो साक्षात गोपाल को पा लिया। मित्रों, कथा का आशय यह है कि हमारी जो पूजा सेवा है, भोग राग है, यह सब भाव की है। मन में जो भाव रखता है उसे भगवान निश्चय ही किसी ना किसी रूप में मिल ही जाते हैं। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।